वेलकम टू एसपी एक्सपर्ट एजुकेशन। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश भारत सरकार ने किस राज्य में प्रशासन के लिए नियम जारी किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस राज्य में प्रशासन के लिए नियम जारी किए हैं। तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रशासन के लिए नियम जारी कर दिए हैं। और ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का जो है रियल इमेज क्या है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के रियल इमेज देख रहे हैं आप, ये ठीक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये अक्साई चीन है। ठीक है, ये पाकिस्तान जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर है। इसमें जो है इस सेक्टर में ये यहाँ पे है श्रीनगर एंड बारामूला। ठीक है, जहाँ पे झड़प जो है इंडिया और पाकिस्तानी सैनिकों में होती रहती है। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए नियम जारी किए गए हैं। यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, जो यह नियम है यह मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के कार्यों को निर्दिष्ट करता है। और इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा नीति संवाद किन दो राष्ट्रों के बीच हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, रक्षा नीति संवाद किन दो राष्ट्रों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था। तो रक्षा नीति जो है भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है रक्षा नीति पे बात हुई थी। ठीक है, ये दोनों देश सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए थे। इसमें HADR एक प्रमुख समझौता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, HADR एक प्रमुख, ठीक है, HADR, ठीक है, HADR एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मानवीय सहायता, ठीक है, और आपदा राहत, ये HADR है। ठीक है, जिसपे जो है एक प्रमुख, ठीक है, समझौता हुआ है किसके बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया और भारत का। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र सरकार ने, ठीक है, एग्रीओटा की शुरुआत की है, जो एक नई तकनीक से संचालित कृषि, ठीक है, जिस ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो भारत के ग्रामीण किसानों और खाड़ी खाद्य उद्योग को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किस राष्ट्र सरकार ने एग्रोटा की शुरुआत की है? तो UAE ने। किसने की है? संयुक्त अरब अमीरात, इसको हम UAE भी कहते हैं, इसने एग्रोटा की शुरुआत की है और यह भारत के ग्रामीण किसानों को पालेगा और खाड़ी के खाद्य उद्योग पर प्रकाश भी डालेगा। तो ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, UAE, और इसकी कैपिटल है आबू धाबी। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप, ठीक है, चुनौती प्रतियोगिता, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता चुनित को किसने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि श्री रवि, ठीक है, रविशंकर प्रसाद। तो ये हमारे IT मंत्रालय से, कहाँ से हैं? IT मंत्रालय से हैं। ठीक है, उन्होंने चुनौती जो है स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता के लिए चुनौती को लॉन्च किया है। ठीक है, को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? श्री रविशंकर प्रसाद, जो IT मंत्रालय से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कृषि अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, किस राज्य ने कृषि अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो पंजाब ने कृषि अध्यादेश के खिलाफ जो है, ठीक है, फार्म अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, यह प्रस्ताव, ठीक है,
यह प्रस्ताव इसलिए पारित हुआ कि जो है भारत सरकार ने भी जून 2020 में, ठीक है, कुछ अध्यादेश जारी किए थे। इसमें से किसान उत्पादन अध्यादेश, किसान मूल्य अवशासन, ठीक है, आश्वासन और, ठीक है, कृषि सेवा अध्यादेश, किसान चारा अध्यादेश और वस्तु अध्यादेश, ये भारत सरकार के हैं, ठीक है। और इन्हीं के विपरीत जो है पंजाब सरकार ने इनके खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया है। किसको? ठीक है, किसान के, ठीक है, किसानों के लिए जो है इन्होंने जो है पंजाब सरकार ने भारत सरकार के जो अध्यादेश जारी किए थे उसके खिलाफ किसानों के लिए इन्होंने अध्यादेश जारी किया है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कृषि, ठीक है, कृषि क्रांतियों को भी, ठीक है, अगर कृषि की बात हो रही है तो कृषि क्रांतियों को भी देख लेते हैं। हरित क्रांति क्या है तो देखते हैं इसमें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए है, नीली क्रांति, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए है, ठीक है, और जो है हमारी रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, ठीक है, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति, ठीक है, झींगा मछली उत्पादन, और यहाँ पे बादामी, ठीक है, बादामी जो है क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, और अमृत क्रांति, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। अमृत क्रांति क्या है बताइए? नदी जोड़ो परियोजना है। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ क्रांति जो हमारे कृषि क्षेत्र में हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायालय ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए जनहित याचिका पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया है? तो ध्यान दीजिएगा किस न्यायालय ने, ठीक है, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए जनहित याचिका पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, अभी 28 अगस्त 2020 को जो है भारत सरकार को जनहित याचिका में जो है अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए जो है जनहित, ठीक है, एक नोटिस जारी किया है। और उनसे जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004, ये क्यों किया गया कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004, ठीक है, 4 राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह राज्य स्तरों पर अल्पसंख्यकों की पहचान नहीं करता। तो इसीलिए जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। तो जब जो है न्यायालय की बात आई है, ठीक है, संविधान की बात आई है, राइट की बात आ रही, तो हम जो है कुछ जो है राइट की बात कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये हमारा जो है उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजन, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, टू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, ठीक है, के अनुसार किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री को, ठीक है, मोदी के अनुसार जो है सितंबर माह को जो है पोषण, ध्यान दीजिएगा, सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जबकि बाल स्वास्थ्य पोषण माह जो है, ठीक है, दिसंबर और जून, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर और जून माह को बाल, ठीक है, स्वास्थ्य पोषण माह मनाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, और ये बात जो है मन की बात में की गई है, ठीक है, मन की बात में की गई है। और अभी हाल ही में जो एक आंदोलन छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है, टीचरों द्वारा चलाया जा रहा है, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ठीक है, उसकी मुहिम जो है आज ही करनी है 11 AM पे। तो हम सभी जो है अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस कैंपेन में भाग लें। ट्विटर पे जो है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट को, ठीक है, टैग करिए और जो है इस मुहिम में जो है छात्रों का साथ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो किस राष्ट्र के साथ? रसिया के साथ। किसके साथ? आप देख रहे हैं इंडिया और रसिया, ठीक है।
इंडिया, ठीक है, और रसिया ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया और रसिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन को 6,500 करोड़ मतलब 6500 करोड़ रुपए में रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्विकास, ठीक है, किया जाना है। तो नई दिल्ली स्टेशन को जो है 6,500 करोड़ रुपए में इसका जो है रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्विकास किया जाएगा। और यह जो है इंटरनेशनल लेवल, इसको जो है पुनर्विकास इसलिए किया जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा और इसको जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर का जो है रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ नई दिल्ली के बारे में बात हुई तो नई दिल्ली स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह प्रतिदिन 4.5 लाख से अधिक यात्रियों, ठीक है, को संभालती है। तो कौन? तो नई दिल्ली हमारा रेलवे स्टेशन क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य है? ठीक है, को किसने जो है पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार, ठीक है, केंद्र स्थापित किया? तो केरल राज्य ने। ध्यान दीजिएगा, केरल राज्य ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये उसकी इमेजेस हैं। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने अपने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र लॉन्च किया है, ठीक है, स्थापित किया है। ठीक है, यह एक व्यवसाय शुरू करने, ठीक है, विस्तार करने, ध्यान दीजिएगा, यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को प्राप्त करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। हमारे ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो भी कमियां हो उसको भी आप कमेंट कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हम ऐसे ही आपको ऐसे ही जो है कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे कि हमारा जो है हमें भी जो है अच्छा लगता है। ठीक है, आपके लिए जो है और हम जो है अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे। थैंक यू।